बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शुमार किए जाने वाले रिजवान रज़ी साहब, जिनको रज़ी दादा कहा जाता है, उनके घर को गिराने के लिए LDA को क्यों अहकामात जारी किए गए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्यों अहकामात जारी किए गए, सूबाई वज़ीर, सीनियर सूबाई वज़ीर और सूबाई वज़ीर हाउसिंग, दो वजारतें हैं ना, एक सीनियर सूबाई वज़ीर भी हैं वो और सूबाई वज़ीर हाउसिंग की वजारत भी उनके पास है। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर भी बात करनी है। और पंजाब हुकूमत, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई क्यों कर रही है, इसके ऊपर भी बात करनी है। रिजवान रज़ी साहब जो हैं वो जी जौहर टाउन में रहते थे, E2 में। पहले उनका घर था जौहर टाउन E2 ब्लॉक के अंदर, और उनके घर के बैक के जो है जिधर उनका घर था, उनके घर के बैक पर गरीबों की एक बस्ती थी, कच्ची आबादी जिसको कहते हैं, जो झोंपड़ियों वाले होते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं। आपने अमूमी तौर पर जौहर टाउन में देखा होगा कि एम्पोरियम वाली जो साइड है, जहाँ पर एम्पोरियम मॉल है, उसके बिल्कुल बैक पर अगर आप चले जाएं, या अगर आप उसके थोड़ा सा आप साइड पर चले जाएं, तो आपको गरीबों की एक बस्ती नजर आएगी, कच्ची आबादी नजर आएगी, जहां पर झोंपड़ियों वाले रहते हैं। इसी तरह E2 जो जौहर टाउन का ब्लॉक है, वहां पर जी रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा, जो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शुमार होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मुस्तनद सहाफ़त के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कमाया और सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं कि जौहर टाउन में जो उनका E2 ब्लॉक के अंदर घर था, जिसको वो सेल कर दिया हुआ है, अब उस घर को गिराने के लिए क्रेनें भिजवाई गई बाकायदा तौर पर। मियाँ असलम इकबाल साहब जो सीनियर सूबाई वजीर हैं और सूबाई वजीर हाउसिंग हैं, उन्होंने LDA को ये हुक्म दिया कि लाहौर में जौहर टाउन का जो ब्लॉक है E2, वहाँ पर क्रेनें भिजवाई जाएं और रिजवान रज़ी साहब जो रज़ी दादा हैं, उनके घर को बिल्डोज कर दिया जाए। अब ये जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, शायद पता नहीं वो इस मामले से लाइलम थे या उनको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि जो रिजवान रज़ी साहब हैं, ये घर जो जौहर टाउन का घर है E2 वाला, ये उनकी एहलिया के नाम पर था, और ये उनकी एहलिया के नाम पर था, और ये उन्होंने आगे बेच दिया हुआ है। अब ये जो घर है, इसके बारे में जब कुछ सहाफ़ियों ने रिजवान रज़ी साहब से, रज़ी दादा साहब से डिस्कस किया, तो रिजवान रज़ी साहब ने बताया कि ये कोई गैर कानूनी जगह नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई इलीगल जगह नहीं है। इसका NOC मेरे पास, मेरी एहलिया के पास मौजूद है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेरी एहलिया के पास मौजूद है, इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रिकॉर्ड, जो प्लॉट का जितना भी जो भी उसकी मलकियत के हवाले से जो भी सबूत होते हैं, शवाहिद होते हैं, वो मेरी एहलिया के पास मौजूद है, और आगे ये घर बेच दिया हुआ उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ जो जिस किस्म की एक्टिविटीज़ देखी गई, जिस तरह LDA को भेजा गया, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेजा गया, और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहते हुए कि जी ये जगह इलीगल है, तो जी इसको बिल्डोज कर दिया जाए। बिल्कुल LDA आप देखते हैं अमूमी तौर पर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लाहौर के अंदर भी इसी तरह ही करता है कि जहाँ पर कोई इलीगल जगह होती है उसको गिरा देता है। जिस तरह मंशा बम थे, जो तहरीक इंसाफ के बहुत क्लोज कंसिडर किए जाते थे, उनकी मार्केट थी जी यहाँ पर, ये जो है UMT के ऑपोजिट, UMT वाली साइड पर उनकी एक मार्केट थी, और वो गिरा दी गई। उधर अभी तक कुछ नहीं बना। 2019 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर इस केस की समाअत की, तो उस वक्त LDA को ये अहकामात जारी किए गए कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मंशा बम की मार्केट को गिरा दे, क्योंकि ये गैर कानूनी जगह है, और ये गैर कानूनी जगह के ऊपर जो तामीर की गई है मार्केट, इसको फिल फोर बिल्डोज कर दिया जाए। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब ने अहकामात जारी किए थे। अब चूंकि यहाँ पर मामला कुछ और है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पंजाब हुकूमत कोई इंतकामी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि रिजवान रज़ी साहब जो हैं वो तो बता चुके हैं कि मेरी एहलिया के पास इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मौजूद है, इसका NOC भी मौजूद है, इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। लिहाजा ऐसे मौके के ऊपर जब घर को आप कहते हैं कि जी वो गैर कानूनी जगह पर बना हुआ है और उसको गिरा दिया जाए, और LDA को जो है
अहकामात जारी कर दिया जाए, जबकि हकीकत के अंदर रिजवान रजी साहब जो हैं वो एक बड़े शरीफ आदमी हैं, एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत नफीस इंसान है। और उनके मियां असलम इकबाल साहब के साथ भी बहुत अच्छे ज़ाती मरासिम हैं, बहुत अच्छे ख़ानदानी तल्लुकात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर शख्स के होते हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब की भी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी फ़ैमिली की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। और मेरे चूँकि वो खुद बहुत क्लोज है मेरी फैमिली के, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत बात करूँ। हो सकता है कि मियां असलम इकबाल साहब को इस मामले पर ट्रैप किया गया हो या उनको मिसगाइड किया गया हो। ये भी हो सकता है कि शायद उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मामला मैं समझता हूँ कि ये हल होना चाहिए और ये हल की तरफ जाना चाहिए। अब मियां असलम इकबाल साहब जो है ना, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जी मियां असलम इकबाल साहब के खिलाफ कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी किए और कुछ सहाफ़ियों ने यह भी कहा कि मियां असलम इकबाल साहब को पहले इस मामले की मुकम्मल वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी, पहले इस मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि यह मामला है क्या। देखिए, जब उनकी एहलिया के नाम पर यह घर था और उन्होंने आगे बेच दिया, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसका एनओसी, उसके तमाम शवाहिद उनके पास मौजूद है, तो बेहतर था कि पहले उनसे बैठकर बात की जाती, उनसे ये मामला जो है वो बैठकर हल किया जाता। लेकिन यहाँ पर जी चूंकि मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो इसलिए भी बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते हैं इमरान खान साहब के कि मियां असलम इकबाल साहब ने जब अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनका नाम था तारिक अजीज साहब। तारिक अजीज साहब जो है ना, वो बेसिकली जट बरादरी से बिलोंग करते थे और वो जो जट बरादरी थी ना तारिक अजीज साहब की, उसने मियां असलम इकबाल साहब को इंतखाबी सियासत में उतारा चांद सितारे के निशान के ऊपर। मियां असलम इकबाल साहब ने चूंकि अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो मुशर्रफ दौर से किया और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने देखा कि मियां असलम इकबाल एक बड़ा वेल एजुकेटेड, बड़ा क्वालिफाइड किस्म का शख्स है और बहुत अच्छा इंसान है। और हकीकत में भी अगर आप मियां असलम इकबाल को मिलें तो ये जो शख्स है ये बहुत आपको इखलाक से मिलेगा, बहुत आपकी चाहत के साथ, इज्जत के साथ आपके साथ बात करेगा। और इस शख्स को इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि ये शख्स जो है अपने हल्के के लोगों के साथ बहुत लॉयल है, सिंसियर है। हम सियासतदानों के अंदर गलतियां भी निकालते हैं। मैं बेसिकली पीटीआई के सख्त नाकदीन में शुमार किया जाता हूं, लेकिन मैं मियां असलम इकबाल साहब को इसलिए भी पसंद करता हूं कि मैंने उनकी इंतखाबी सियासत को, उनके हल्का एबाद की सियासत को बहुत क्लोज से देखा है, बहुत करीब से देखा है। और मैंने मियां असलम इकबाल साहब को बतौर सियासतदान एक आइडियल सियासतदान तस्वुर किया है, इस लिहाज से कि वो अपने हल्के के लोगों के साथ सिंसियर है, वो अपने हल्के के लोगों को टाइम देता है, वो अपने हल्के के लोगों के लिए लॉयल है। ये शख्स ऐसा शख्स जो बहुत पढ़ा लिखा, जो बहुत वेल एजुकेटेड, जो बहुत क्वालिफाइड किस्म का शख्स है, उसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब जब तक वजीर रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तारिक जट साहब जो थे वो इनको सियासत में लेकर आए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको पर्सनली लाइक किया मियां असलम इकबाल साहब को, क्योंकि ये बाहर के मुल्क के पढ़े हुए हैं और ये बहुत इज़्ज़तदार, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका नाम भी है अपने हल्के में, अपनी सियासत के अंदर इनका बहुत अच्छा मुकाम भी है। तो बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि मियां असलम इकबाल अगर आज़ाद भी खड़ा हो जाए ना तो वो आज़ाद भी जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मियां असलम इकबाल साहब को पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टीज को उनकी जरूरत है। मियां असलम इकबाल साहब अगर आज़ाद भी खड़े हो जाते हैं तो वो आज़ाद भी जीत जाते हैं। ये मियां असलम इकबाल साहब के अंदर एक क्वालिटी है जो आज तक मैंने किसी सियासतदान में ग्रोम अप होते नहीं देखी। कि बहुत से सियासतदान बातें तो करते हैं कि जी हम जीत जाएंगे, हम इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन वो पार्टी के टिकट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मियां असलम इकबाल साहब में चूंकि वो क्वालिटी है और वो अपने हल्के के लोगों के लिए बहुत सिंसियर हैं, बहुत लॉयल हैं, तो ऐसा शख्स जो है उसको पार्टियों की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर जो मियां असलम इकबाल साहब है ना, उन्होंने ये जो तारिक अजीज जट साहब हैं जी, इनके ऊपर बात करते हैं। तारिक अजीज जट साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो मियां असलम इकबाल साहब को तो सियासत में लेकर आए, साथ साथ उन्होंने फवाद चौधरी साहब के जो चचा थे, वो जो इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, आई थिंक उनका नाम था, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उनको उठा के लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा दिया। चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर बड़ी नवाजिशात की, काफ लीग के रहनुमाओं के ऊपर बड़ी नवाजिशात की उस दौर में जब 2002 में काफ लीग का तोती बोलता था, काफ लीग का अरूज था। अब तो खैर काफ लीग पार्टी कोई नहीं रही,
अब तो वो गिने चुने को 10-12 लोग हैं, बाऊ रिजवान, हाफिज अमार यासर, कामल अली आगा, उसके बाद कुछ इस तरह के लोग हैं जो काफ लीग में, आमना उल्फत साहिब हैं, तो बहुत काबिल एहतराम लोग हैं, बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ सलाम दुआ भी है। तो अब तो काफ लीग खैर कोई पार्टी नहीं रही, लेकिन उस दौर में काफ लीग का तोती बोलता था, काफ लीग का अरूज था। और परवेज मुशर्रफ ने जो काफ लीग पैट्रियाट बनाई थी वो बहुत मजबूत थी, उसकी इतनी गिरफ्त थी कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता था। परवेज मुशर्रफ ने 2002 में काफ लीग की हुकूमत भी बनवाई। तारिक अजीज जट साहब चूंकि परवेज मुशर्रफ साहब के बड़े क्लोज थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने मियां असलम इकबाल साहब को पर्सनली लाइक किया, उनको जी सियासत में लेकर आए। 2002 में मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब जो हैं वो सूबाई वजीर बने टूरिज्म डिपार्टमेंट के, और पंजाब के अंदर उस वक्त जब टूरिज्म के ये मिनिस्टर बने तो उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और इनकी तारीफ करनी चाहिए। देखें, हमने सियासतदानों के ऊपर तनकीद तो करनी है, हमने सियासतदानों के ऊपर तनकीद करनी है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तनकीद करनी है, लेकिन अब हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना पड़ेगा कि मियां असलम इकबाल साहब 2002 में काफ लीग के जब मिनिस्टर बने तो उस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त ये मिनिस्टर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के। तो उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की जब हुकूमत आई तो फिर इनको सनतो तिजारत का सूबाई वजीर बनाया गया। फिर उसके बाद अब जब दोबारा काफ लीग की हुकूमत बनी, पंजाब में चौधरी परवेज लाई वजीर आला बने, तो अब सीनियर सूबाई वजीर और सूबाई वजीर हाउसिंग है। तो ये जो मामला है ना, अब इस मामले को बड़ा तूल दिया जा रहा है और पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मैं मियां असलम इकबाल साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रिजवान रजी साहब से खौफजदा हैं। उसकी रीजन मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या है। रिजवान रजी साहब को चूंकि इससे पहले भी अरेस्ट किया गया, अगवा किया गया, और जो इस किस्म के इकदाम होते हैं उससे साजिश की बू आती है, पता चल रहा होता है कि साजिश कहाँ से हो रही है। अब ये मुकान का चूंकि रोला बना के और इस किस्म की जो है वो निकाल के कहानियां निकाल के कहानियां जाड़ के कि जी रिजवान रजी जो है उसका जी जौहर टाउन में प्लॉट था, E2 ब्लॉक में कच्ची आबादी, वहां पर बस्ती है, वहां पर गरीबों की आबादी है, तो जी वहां पर जी इलीगल जगह थी, LDA को हुक्म दिया मसमार कर दो, उसको गिरा दो, उसको बिल्डोज कर दो। तो परवेज लाई साहब की जो पंजाब हुकूमत है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हम सहाफ़ी इस हुकूमत को वार्न करना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत को, कि खुदारा ऐसा इकदाम ना उठाइएगा। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको जस्टिफाई करना, और आपके लिए बहुत तंग हो जाएंगी ये चीज़ें अगर आपने ये काम किया। तो फिर सहाफ़ी बरादरी पहले प्रोटेस्ट कर चुकी है रिजवान रजी साहब के खिलाफ, जो पहले हुआ था, जिस तरह उनको अगवा किया गया, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज हुआ था, अरशद अंसारी, उसके बाद नईम हनीफ साहब, उसके बाद वो जो है राना अजीम साहब, सब ने प्रोटेस्ट किया था। तो खुदारा ऐसा काम ना कीजिएगा, क्योंकि ये एक इंतकामी कार्रवाई लग रही है। मुझे बज़ाहिर अभी जो लगा है इंतकामी कार्रवाई है, और रिजवान रजी साहब भी इस पर मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये एक बार फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो सहाफ़ी बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, जो सहाफ़ी बोलता है उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाता है। तो ये काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो इसके बड़े फिर संगीन नताइज होंगे। मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी। 32 साल पहले का ये मकान है, E2 के अंदर जो मकान रिजवान रजी साहब का था, जो उनकी अहलिया के नाम पर था, बेच दिया गया, मामला खत्म। आप LDA को बेच के कह रहे हैं कि जी LDA उसको गिरा दे, उसको बिल्डोज कर दे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले पूछ तो लेता, उनका मौक़िफ़ तो जानता। ऐसे तो नहीं हो सकता कि फौरी तौर पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो जाकर फौरी तौर पर मसमार कर दे। और आखिर में मैं मियां असलम इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत तारीफ करता हूँ मैं मियां असलम इकबाल साहब की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा पहले एक जो वन साइडेड मौक़िफ़ है ना उसके ऊपर कान ना धरें। पहले रिजवान रजी साहब का मौक़िफ़ लें, उनसे पूछें कि ये मामला है क्या। ये नहीं हो सकता कि जी आप LDA को हुक्म दें और आप कहेंगे जी मसमार कर दो। नहीं, आपको पहले मौक़िफ़ लेना चाहिए, आपको पहले उनसे बैठकर बात करनी चाहिए, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए और पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मियां असलम इकबाल साहब ज़रूर इस बात पर अमल करेंगे और वो रिजवान रजी साहब का मौक़िफ़ रखेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजवान रजी साहब को इंसाफ मिलेगा। और अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई तो मैं परवेज लाई साहब को वार्न कर रहा हूँ कि फिर जो सहाफ़ी हैं फिर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और अगर इसी तरह सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाया जाएगा और हम जैसे सहाफ़ियों को बोलने नहीं दिया जाएगा, ये सर गलत फहमी है आपकी। हमने बोलना है, खुल के बोलना है, तनकीद खुल के करनी है, तारीफ भी करनी है और तनकीद भी करनी है। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।